श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 44वां दोहा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति पा जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो परलोक इहा सुख चेहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गएहूँ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। करत कष्ट बहु पावहि को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं, उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संसृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तज कपटु करहि द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। 45वां दोहा। और हूँ एक गुपुत मत, सबहि कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भक्ति नहीं पावहि मोरी। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रियाशा, जोग न मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाय नर आशा, करहि तो कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बड़ाई, एही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। वैर न बिगड़े आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। ना किसी से वैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना भय ही करें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है,
जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। 40वां दोहा। मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह। ताकर सुख सोई जानई, परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणारति हारी। असी सिख तुम बिनु दे न को, मात पिता स्वारथ रत ओ। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपनहु प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयशु पाई, वर्णत प्रभु बत कहीं सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। 47वां दोहा। उमा अवध बासी नर नारी, कृतारथ रूप ब्रह्म सचिदानंद घन, रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाई। अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहाँ आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। राम सुनहु मुनि कह कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी। देखी देखी आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण मनुष्य चित्त चरितों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह होता है। महिमा अमिति वेद नहीं जाना, मैं केहि भांति कहूँ भगवाना। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ।
पुरोहितों का कर्म बहुत ही नीचा है। वेद पुराण स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हो ही रघुकुल भूषण भूपा। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहिती का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। 48वां दोहा। जब मैं हृदय विचारा, जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करहूँ सो पैहूँ, धर्म नाई ही समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। जप तप नियम योग अपने अपने धर्म श्रुतियों से उत्पन्न बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम तीर्थ स्थान आदि जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है, और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूट ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई बारी बुलोए। प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूप जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ और पंडित है, वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब लक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।